स्वागत है आपका यूपी 24x7 न्यूज़ में। मैं आपके साथ मसूर से नीतीश सुनियाल। सर्वप्रथम समस्त प्रदेश वासियों को, उत्तराखंड वासियों को, मसूरी वासियों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम जो है उत्तराखंड का 22वां राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं। और आज एक बड़ा सवाल आज भी जो है वो पूरे उत्तराखंड की जनता के सामने है कि हमने इन 22 सालों में क्या खोया है और क्या पाया है। जिस तरीके से बड़ा ही जो है आहत होता है मन, जिस तरीके से जो है वो पहाड़ की बेटियों के साथ ऐसी दुर्दशा हो रही है, अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड यहाँ पर हो रहे हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम पहाड़ को बचाने की बात करते हैं, सरकार जो है वो भू कानून लाने में कहीं ना कहीं अभी तक असमर्थ दिखती नजर आ रही है, जबकि जो है यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। इसी को लेकर आज जो है वो हम वास्तविक जो हम कहेंगे शहीद स्थल, क्योंकि और जगह जो है वो शहीद स्थल, शहीद स्मारक बनाए गए हैं, किंतु मसूरी का शहीद स्थल वो शहीद स्थल है जहाँ पर सीने पर गोली खाकर यहाँ के जो है वो राज्य आंदोलनकारियों ने इस उत्तराखंड को जो है वो मांगा था और इस उत्तराखंड को बनाया था। लेकिन आज भी एक बड़ा सवाल उभर के लगातार सबके सामने बना हुआ है कि क्या सपनों का उत्तराखंड जिसके लिए जो है वो आंदोलनकारियों ने गोलियां खाई वो बन पाया नहीं। इसी को लेकर बात करने का प्रयास करेंगे स्थानीय लोगों से, क्या कुछ कहना है। तो राणा जी क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से जो है आज 22 साल का युवा जो है वो उत्तराखंड बन चुका है, तो क्या हमने क्या खोया है और क्या पाया है? क्योंकि बहुत सी शहादतें जो है हमने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए दी थी, लोगों ने सीने पर, माँ बहनों ने सीने पर गोली खाकर इस उत्तराखंड को बनाया था, तो क्या ये परिकल्पना जो है उनकी पूर्ण हो पाई या नहीं? पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी उत्तराखंड वासियों को और यहाँ मसूरी क्षेत्र वासियों को राज्य स्थापना दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो, सभी के घर में सुख शांति हो, ऐसा मेरा माँ भगवती, माँ पार्वती और भगवान शिव से किसी प्रार्थना है। आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि 22 साल इस उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए। जिन शहीदों ने इस उत्तराखंड राज्य के लिए जो अपनी आहुतियाँ दी है, अपना सर्वोच्च योगदान दिया है, जो उनकी जो उम्मीदें थी, जिसको लेकर उन्होंने उत्तराखंड राज्य को अलग पृथक करने की कोशिश कर और स्वयं शहीद हो गए, ऐसे उत्तराखंड राज्य में अभी तक जो सरकारों ने, जो दोनों सरकार, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने इस उत्तराखंड राज्य को छीना है, झपटा है। यहाँ पर बेरोजगारी का एक संसाधन जुटाया है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के रोजगार चले गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास ना कोई नौकरी है, ना चाकरी है, ना बेरोजगारी से बिल्कुल त्रस्त है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, अपनी चरम सीमा पर है। जो सिलेंडर 350 रुपये का मिलता था वो आज 1000 रुपये में है। तो सभी लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे किसी भी दल के लोग हो, सब लोग, आज पूरी जनता त्रस्त है। सरकारों ने यहाँ पर बारी बारी से उत्तराखंड राज्य को लूटा है, यहाँ की जनता को लूटा है, या समाज को लूटा है। किसी प्रकार के यहाँ संसाधन नहीं है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। बहुत बुरा हाल है, ऐसा मेरा मानना है। इसी को लेकर जो है वो हमारे साथ और एक जो है महेश जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने का यह प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड ने जो है वो क्या खोया क्या पाया है। कुछ कहना चाहेंगे? 22 साल का जो है युवा प्रदेश जो है हमारा हो चुका है, लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगे रोजगार को लेकर, भू कानून को लेकर, किस तरीके से जो है वो राज्य क्या उन परिकल्पनाओं पर खड़ी उतर पाया है जिसको लेकर जो है इतनी शहादतें जो है उत्तराखंड ने दी है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं स्थापना दिवस पर आज पूरे प्रदेश को बधाई दूंगा कि आज के दिन हमारे उत्तराखंड का अस्तित्व आया था। और जहाँ तक आपका पहला ही जो सवाल है कि आपने इसको युवा प्रदेश कहा है, और मैं कहीं न कहीं सबसे पहली बात इसी पे करना चाहूँगा कि युवा प्रदेश तो ये आज है, पर आज इस प्रदेश में अगर कोई त्रस्त है तो युवा ही है। क्योंकि आप देखिए, रोज़गार के नाम पर यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कुछ है। और जो सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की, जो बरसों से चली आ रही है, पर्वतीय क्षेत्र में पलायन शब्द जो था, आज भी वो ज्यों का त्यों है। और आप देखिए, कहीं न कहीं आप इसमें मानेंगे कि जो भी सरकारें आज तक रही हैं, कहीं न कहीं वो युवाओं के लिए वो जो नीतियाँ बनानी चाहिए थी, वो बना नहीं पाई। और जो राज्यों हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी रहे थे, उनके जिस सपनों के लिए उन्होंने इस उत्तराखंड को बनाया था, कहीं न कहीं आज वो साकार होता हुआ नज़र मुझे नहीं आता है। जिस तरीके से जो है वो डबल इंजन की सरकार अभी जो है वो प्रदेश में है, तो लगातार जो है वो अग्रणी श्रेणी में जो है वो यहाँ पर लाने की जो है सरकारें बात कर रही है। लेकिन जहाँ पर जो है वो पूरे पहाड़ की भूमि जो है आज बिक चुकी है, आज पहाड़ का कोना कोना बिक चुका है, तो क्या लगता है आपको कि जो है वो पहाड़ का विकास कैसे हो पाएगा? क्योंकि जब यहाँ पर एक भू कानून ही नहीं है, जबकि हमारे बगल के प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ही आप देखें कि वहाँ पर कितना जो है वो मजबूत भू कानून सरकार के द्वारा लाया गया है। देखिए, जो आपने कहा है कि डबल इंजन की डबल इंजन की सरकार के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये डबल इंजन की सरकार ना क्या, कि आप इसको जुमलों की सरकार कहें। क्योंकि इन्होंने प्रदेश को क्या, देश को जो सिर्फ दिया है तो जुमला दिया है। और सिर्फ मैं तो बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी ये डबल इंजन सरकार के आप भाषण सुनेंगे, तो उसमें आप हंसी आएगी, और हंसी के लिए आपको कुछ नहीं आएगा। और अभी आपने दूसरा सवाल मुझसे किया था भू कानून को लेके, कि उत्तराखंड के लिए क्या क्या बेस्ट होता। तो मेरी नज़र में, अगर जब उत्तराखंड राज्य बना था, तो इस राज्य में अगर
सीधा चुनाव ना होकर यह प्रदेश कुछ साल तक केंद्र शासित प्रदेश रहता तो मैं समझता था कि इसका विकास आज सही मायने में बहुत अच्छे से होता। और वाकई में जो भू कानून आपकी बात कर रहे हैं तो इस प्रदेश में भी लागू होना चाहिए था, ताकि ये पहाड़ में जो पहाड़ के लोग हैं कम से कम वो रह सकते हैं, ना कि उन लोगों को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता। इसी को लेकर बात करेंगे, जिस तरीके से आज पहाड़ियों की बेटियों के साथ जो है वो बर्बरता लगातार देखने को मिलती है, जबकि जो है ये यहाँ पर उत्तराखंड ना सिर्फ पर्यटन बल्कि तीर्थाटन के दृष्टि से भी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो है वो जब तक यहाँ पे जो उत्तराखंड में लोग नहीं आए तब तक उनकी यात्राएं सफल नहीं होती, लेकिन आज जिस तरीके से जो है बेटियों के साथ बर्बरता हो रही है उसी को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड में अंकिता भंडारी कांड हुआ, तो क्या लगता है कि इस सरकार के राज्य में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो कानून होना चाहिए ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, और जिन दोषियों ने इस तरीके का काम किया है उनको ऐसी सज़ा मिले कि आने वाले लोगों को एक जो है वो सबक मिले? क्या कहेंगे? मेरा कहने का यही है, आप लोगों के माध्यम से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द कानून जो है जल्द से जल्द कोई सज़ा सुनाए, ताकि लोगों के लिए मतलब इतना लॉन्ग टाइम इस चीज़ को खींचा ना जाए किसी भी काम के लिए कि आप इतना देर कर रहे हो किसी को सज़ा देने के लिए। वो बहुत बड़े अपराधी हैं, ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा कहना ये है। कहीं ना कहीं जो है वो पहाड़ अपनी सुंदरता, अपनी सुंदर वातावरण के लिए, अपने जो है वो यहाँ पर प्यार मोहब्बत के लिए जाना जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से जो है वो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रदेश को एक बहुत आवश्यकता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार जो है वो काम करे, जिससे कि महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बने। मेरे हिसाब से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ के जो कानून हैं, जो यहाँ की सरकार है, वो इतना लोगों को ढीले वे में ना रखे, ताकि जल्द से जल्द इनका निष्कर्ष निकले और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। तभी ये किसी भी बात की सख्ताई हो सकती है, जिसके लिए कोई इंसान अपने लिए सुकून पाएगा कि हमारे लिए कुछ कार्यवाही की गई और जल्द से जल्द उस पर एक्शन हुआ। तो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो है इन सब लोगों से बात करने का सिर्फ अर्थ इतना था कि जो इन लोगों ने जो शहादतें दी हैं, आज जो है ये 6-6 लोग और इन लाखों लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पता नहीं कितनी यातनाएं सही है, आज जो है वो इनकी प्रतिमाएं यहाँ पर लगी है। इन्होंने अपने सीने पर गोली खाकर इस उत्तराखंड को जो है वो बनाया था। क्या परिकल्पनाएं की थी कि यहाँ का जो है युवा रोजगार होगा, यहाँ पे जो है वो पलायन का तंज जो है वो हमें नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन लगातार अभी भी देखा जा रहा है कि वे स्थिति जो है तस की मस बनी हुई है, जबकि डबल इंजन सरकार अभी वर्तमान में है। तो हम लगातार सरकारों से ये उम्मीद करते हैं कि इस उत्तराखंड को जो इसकी सुंदरता है, जो इसकी मोहब्बत है, ये बरकरार रहेगी। इसी को लेकर आज जो है वो हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। मैं नितेश उनियाल, UK 24/7 न्यूज़, मसूरी।